नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत पटना में गंगा घाट पर व्रतियों की भीड़। नहाय खाए के साथ गंगा घाटों पर स्नान करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु आज कद्दू भात खाकर करेंगे व्रत की शुरुआत। पटना में छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, घाटों की निगरानी में लगी एनडीआरएफ की टीम। हाजीपुर में गंगा और गंडक नदी के संगम को नहारा घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सुबह से लोगों के स्नान का सिलसिला जारी। नहाय खाए के दिन कद्दू से पटा नवादा का सब्जी बाजार, 16 रुपए किलो मिल रहा है कद्दू भात खाकर छठ व्रत की शुरुआत। समस्तीपुर के बारवाड़ी बाजार में कद्दू खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़। बाजार में रौनक, अरवा चावल और कद्दू की सब्जी खाकर छठ महापर्व की होगी शुरुआत। छठ पर्व में मैरवा का सीवान बाजार गुलजार, सूप, दौरा और डाला की जमकर बिक्री। नालंदा में नहाय खाए के साथ छठ व्रत का आगाज, छठ व्रतियों ने तालाब में स्नान कर पूजा की शुरुआत की। तालाबों की सफाई का काम जारी। मुंगेर शहर के गंगा घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की गंगा स्नान के लिए भीड़। गंगा स्नान के बाद छठ व्रती कद्दू भात खाकर करेंगे सेवन। खगड़िया के गौशाला रोड में मिट्टी से बने चूल्हे की जबरदस्त बिक्री। मिट्टी के चूल्हे पर बनाए जाते हैं खरना से लेकर अर्घ के लिए पकवान। बाढ़ के मोकामा में युवाओं ने उठाया छठ पूजा की तैयारियों का बीड़ा। हाथीदह गांव में गंगा नदी तक संपर्क चचरे पुल का किया निर्माण। बक्सर के देवड़िया सूर्य मंदिर में आस्था और विरासत का अनोखा संगम, जोर शोर से चल रही छठ पूजा की तैयारी। छठ पर्व को लेकर नवादा के हिसुआ और वारसिलीगंज में बड़े पैमाने पर सूप और दौरा के निर्माण। बाजार में सूप और दौरा खरीदने आ रहे हैं लोग। यहां में डीएम और एसडीएम से लेकर छठ घाटों का उन्होंने किया निरीक्षण। लोगों से घरों में ही छठ पूजा करने की अपील। मुंगेर में छठ पूजा को लेकर डीआईजी मनु महाराज ने गंगा घाटों का किया निरीक्षण। बाढ़ में छठ पूजा को लेकर अनुमंडल सभागार में एसडीएम ने की बैठक। खतरनाक घाटों का निरीक्षण कर बैरिकेडिंग करने के आदेश। मुजफ्फरपुर में छठ पूजा को लेकर कई संस्थाओं की तरफ से पूजन सामग्री का वितरण। छठ को लेकर कपड़ा बाजार में उत्साह, व्यापारियों ने मंगवाए परंपरागत लुक के कपड़े। शेखपुरा में छठ पर्व को लेकर बाजार में बढ़ी रौनक। शेखपुरा के कटरा चौक पर छठ पर्व की खरीदारी को लेकर आम लोगों को हो रही परेशानी। दरभंगा में डीएम और एसएसपी ने छठ पर्व को लेकर हरारी पोखर समेत कई तालाबों का किया निरीक्षण। दानापुर के फुलवारी शरीफ के घाटों का बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने किया निरीक्षण। मुजफ्फरपुर के विधायक वीरेंद्र चौधरी और मेयर सुरेश कुमार ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। सीतामढ़ी में भी छठ पर्व को लेकर सजे बाजार। खगड़िया में छठ व्रत को लेकर उत्साह का माहौल, छठ गीत गाकर महिलाएं कर रही हैं पूजा की तैयारी। जमुई में छठ पूजा में भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए बांस के सूप और दौरा की बढ़ी डिमांड। इस साल सूप और दौरा के दाम में उछाल। लखीसराय में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर डीएम संजय कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ छठ घाटों का किया निरीक्षण। छठ पर्व को लेकर कैमूर में प्रशासन ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सुपौल में जिला प्रशासन ने लोगों से घर में छठ मनाने की अपील की। किशनगंज में रामपुर चेकपोस्ट पर 2 ट्रक शराब जब्त, 5000 से ज्यादा लीटर विदेशी शराब की बरामद की, 4 तस्कर गिरफ्तार। दरभंगा में पुलिस ने देशी शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। नालंदा में आस्था के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता। नेकपुरा गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में फूहड़ गानों पर डांसर्स ने लगाए ठुमके। कार्यक्रम के नाम पर जुटाई गई भारी भीड़। मधुबनी के लौका में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत। मझौरा पंचायत के पथराही गांव की घटना। नालंदा के उमरचक गांव में पोते ने बुजुर्ग दादी को मारी गोली। जख्मी हालत में दादी पटना रेफर। जमीन विवाद में मारी गई गोली। वैशाली के पातेपुर में मतैया गांव में आग लगने से 8 घर जलकर राख। गोपालगंज के मैटर गांव में खेत में ट्रैक्टर ले जाने के दौरान मना करने पर बच्ची समेत 3 लोगों को कुचला। घटना में 2 लोगों की मौत, मासूम बच्ची घायल।
छपरा के गौरा ओपी के गरहरा गांव के पास दो बाइक के आपस में टक्कर, एक शख्स की मौत, दो लोगों की हालत गंभीर। लखीसराय में ऑर्केस्ट्रा के दौरान मंच पर फायरिंग मामले में न्यूज 18 की खबर का असर, फायरिंग करने वाले की हुई पहचान, एक गिरफ्तार। लखीसराय में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल, रामगढ़ चौक थाना का बताया जा रहा वीडियो। बक्सर में 2 दिनों में लावारिस हालत में चाइल्ड लाइन को मिले 2 नौजवान। पटना के कदमकुआ में आपसी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में महिलाएं भी शामिल, कई लोग घायल। बांका में संपत्ति विवाद में मारपीट में मां और छोटे भाई और उसकी पत्नी की पिटाई। वैशाली के चांदपुरा में घायल युवती को इलाज के दौरान पीएमसीएच में हुई मौत, छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने युवती को चलाया था जिंदा। राजापाखर की कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने साधा निशाना, हाजीपुर में युवती की जलाकर हत्या मामले को लेकर सरकार पर हमला। वैशाली के हबीबगंज में युवती को जिंदा जलाने को लेकर नहीं थम रहा आक्रोश, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर छात्र आरजेडी का प्रदर्शन। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने वैशाली में युवती को जिंदा जलाने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन का ऐलान। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पहली बार जेडीयू ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, नेताओं और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सीएम नीतीश ने कहा, बिहार को और विकसित बनाने के लिए लगातार करेंगे काम। तारकिशोर प्रसाद ने संभाला कार्यभार, वित्त विभाग का संभाला कार्यभार। तारकिशोर प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर काम करने का दिया भरोसा। बिहार के नए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी ग्रहण किया पदभार, नए कृषि मंत्री ने कहा, प्राथमिकता के आधार पर करूंगा काम, दूर होगी किसानों की समस्याएं। शीला कुमारी ने भी संभाला परिवहन विभाग का कार्यभार। डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग, उत्थान और उद्योग विभाग की मिली जिम्मेदारी। विजय चौधरी को ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना प्रसारण, संसदीय मामलों के विभाग की मिली जिम्मेदारी। सीएम ने अशोक चौधरी पर जताया भरोसा, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की दी जिम्मेदारी। सीएम ने मेवालाल चौधरी पर जताया भरोसा, सौंपी शिक्षा विभाग जैसी अहम जिम्मेदारी। सीएम नीतीश ने मंगल पांडे को सौंपी फिर से बड़ी जिम्मेदारी, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पथ निर्माण विभाग, कला और संस्कृति की सौंपी जिम्मेदारी। विजेंद्र यादव को ऊर्जा उत्पाद निबंधन, नियोजन, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले की बड़ी जिम्मेदारी। संतोष कुमार सुमन को लघु सिंचाई, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की मिली जिम्मेदारी। लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री बनाए जाने पर संतोष कुमार सुमन को समर्थकों ने दी बधाई, उम्मीदों पर खरा उतरने का दिया भरोसा। वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी को सीएम नीतीश ने दी पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी। रामप्रीत पासवान सीएम नीतीश ने दी पीएचईडी विभाग की जिम्मेदारी। जीवेश मिश्रा को पर्यटन, श्रम और खनन विभाग की दी गई जिम्मेदारी। रामसूरत राय को राजस्व और विधि विभाग के सीएम नीतीश कुमार ने सौंपी जिम्मेदारी। रक्सौल के सुगौली प्रखंड के भेटी हरी गांव में उपजाऊ जमीन पर फैला बालू, नदी के टूटे तटबंध से फैले बालू से गांव की जमीन बनी मरुभूमि, धान की फसल बर्बाद। शेखपुरा में छठ पूजा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तेज की कोरोना की जांच। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा में सेंधमारी कर नेपाल से नदी के रास्ते घुसपैठ, बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही। झारखंड में छठ को लेकर गाइडलाइंस में छूट, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत छठ घाटों पर मनेगा छठ। सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों की जिंदगी को बताई पहली बड़ी प्राथमिकता, लोगों से अपने घरों में छठ मनाने की अपील। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से गाइडलाइंस में मिली छूट के बाद राज्य में मनाया गया जश्न, छठ पूजा समिति और महावीर मंडल समिति के कार्यकर्ताओं ने छोड़े पटाखे। देवघर में महापर्व छठ का अनुष्ठान, नहाय खाए के साथ महापर्व की शुरुआत, श्रद्धालु ने लगाई आस्था की डुबकी। पलामू में छठ महापर्व को लेकर मेदिनीनगर बाजार भी रौनक। लौनकरी जमशेदपुर में नदी घाटों पर अब तक सफाई पूरी नहीं होने से श्रद्धालुओं में नाराजगी। जमशेदपुर में भी सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वर्णरेखा नदी में खड़े होकर जताया अपना विरोध।
चतरा पुलिस ने अवैध कत्था कारोबारियों के खिलाफ की कार्रवाई। मिनी कत्था फैक्ट्री का खुलासा, 50 किलोग्राम कत्था बिस्किट बरामद। साहिबगंज में फर्नीचर दुकान में लगी आग से लाखों का नुकसान। घाटशिला में डुमरिया में राहरगोड़ा गांव में आग लगने से 3 घर जलकर राख। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। चाईबासा के पुड़ाहाट जंगल में पीएलएफआई कमांडर के कैंप पर पुलिस की छापेमारी। देसी बंदूक के साथ लोडेड मैगजीन बरामद। पाकुड़ के पाकुड़िया में ऑटो और बाइक के बीच सीधी टक्कर में चालक समेत 3 लोग घायल। बोकारो के बांगडीह दक्षिणी पंचायत के महली टोला से आशु महली का मिला शव रविवार से था लापता। गढ़वा के घुरकी निवासी नेवी अफसर ब्रजेश कुमार यादव और उनकी मां सोनिया देवी के राजस्थान के सुमेरपुर में सड़क हादसे में मौत। लोहरदगा में सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने 750 ग्राम के केन बम को बरामद कर किया डिफ्यूज। चतरा पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा गंज को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिरसा नगर में आपसी विवाद के बाद 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी, पथराव और रोड़ेबाजी में दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल। दुमका के शिव पहाड़ में सीआरपीएफ जवान ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। रांची में तालाब में एक शख्स का तैरता मिला शव के हाथ और पैर रस्सी से हुए थे बंधे। रिम्स के नवनियुक्त निदेशक ने डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने पदभार संभालते ही सभी विभाग अध्यक्षों के साथ की मीटिंग। देवघर में मधुपुर नगर परिषद के अध्यक्ष लतिका मुर्मू का निधन। लतिका मुर्मू के निधन से देवघर में शोक की लहर। झारखंड के पूर्व सचिव पीपी शर्मा के निधन पर मंत्रालय में दी गई श्रद्धांजलि। पाकुड़ के पाकुड़िया में महिलाओं को दीदी बाड़ी योजना के लिए प्रशिक्षण। योजना के बारे में दी गई जानकारी। कुपोषण और एनीमिया से बचने को लेकर दी गई जानकारी। श्रम कानून में बदलाव और कृषि कानून के विरोध में ट्रेड यूनियन ने 26 नवंबर को हड़ताल का किया ऐलान। कोडरमा में भी ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा। 50,000 मजदूर होंगे शामिल। गढ़वा में बालू माफिया अवैध रूप से बालू का धड़ल्ले से कर रहे हैं उठाव। चक्रधरपुर रेल मंडल ने रेल दुर्घटना रोकने को लेकर किया मॉक ड्रिल। दुमका के मसीलिया में 5 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप, लोगों को हो रही परेशानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से की फोन पर बात। जीत की दी बधाई। कोरोना जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की। कोरोना की तीसरी लहर झेल रही दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लगाने की तैयारी में केजरीवाल। सरकार बाजार बंद रखने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक को मोरेटोरियम डालकर लगाई कई तरह की पाबंदियां। 1 महीने में बैंक ग्राहक हर दिन अधिकतम 25,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। डीबीएस बैंक में विलय का प्रस्ताव। देश में कोरोना के मामले 89 लाख के पार। 24 घंटे में 38,617 नए मरीज, 474 लोगों की मौत। देश में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 4,46,805। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,30,993 लोगों की मौत। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस।